हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। नमस्कार। आज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप सभी लोगों का, सिर्फ छोटी सी बात करने आया हूँ। बहुत टाइम से हो गया हम लोग नेगेटिविटी में जीते हुए आ रहे हैं। हम लोग हमेशा देख रहे हैं कि भाई कोई भी वैकेंसीज़ आ रही हैं वो वैकेंसीज़ चली जा रही हैं, राइट। कभी होल्ड हो जा रही है पोस्ट, कभी कुछ हो जा रहा है। मतलब हर टाइम हम लोगों ने सिर्फ यही चीज़ देखी है कि भाई कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आती जा रही हैं और हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिविटी दे करके चली जाती हैं जिससे हमें उभरने में बहुत टाइम लग रहा है। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मुझे मेल्स आ रहे हैं, जिनके मैसेज आ रहे हैं कि सर अब क्या करूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अब क्या करूँ जब मुझे इतनी तैयारी करनी है। और उसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों की जो वैकेंसीज़ होल्ड होती हैं उसकी वजह से हम अपनी पढ़ाई होल्ड पे कर देते हैं, राइट। हमें लगता है कि चलो अभी तो वैकेंसी होल्ड है, आराम से हम तैयारी कर लेंगे, राइट। कई बार क्या हो जाता है, कभी कोई एग्जामिनेशन आता है उसमें सिलेक्शन नहीं होता, हमारी पढ़ाई वहीं पे छूट जाती है। कई बार घर में कुछ कलेश चल रहे होते हैं, घर में कलेश चलने की वजह से पढ़ाई छूट जाती है। मतलब पढ़ाई छूटने की बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं, राइट। तो बस एक ही चीज़ है कि अगर आप लोगों को तैयारी करनी है और अगर आप लोगों के मन में है कि यार मुझे सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी में सिलेक्शन लेना है, थोड़ा सा कुछ अच्छा करना है लाइफ में, राइट। तो फिर एक मौका और, एक मौका और, एक मौका और, राइट। मतलब हर बार आप लोगों को सिर्फ यही चीज़ करनी पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं एक बार और, चलो कोई बात नहीं एक बार और, चलो कोई बात नहीं एक बार और, राइट। जो भी इंसान है जो अपने आप को ये बोलता है कि नहीं टाइम लिमिट के अंदर ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, या फिर आप लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं मैं सिर्फ 2 साल तक इस चीज़ को देख रहा हूँ फिर उसके बाद में उसको छोड़ दूंगा, मैं सर अगले 6 महीने तक इसमें लगूंगा, नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा। मेरे भाई अगर सिर्फ 6 महीने के लिए लग रहे हो, नहीं हुआ तो छोड़ दोगे तो फिर अभी छोड़ दो, फिर उस 6 महीने को भी वेस्ट मत करो, राइट। लेकिन दिमाग में रखना कि छोड़ दूंगा तो आगे क्या पकड़ने वाले हो, तुम्हारे पास क्या कोई प्लान भी है, क्या तुम लोगों के दिमाग में है। समटाइम्स इट गुड टू बी हैविंग द प्लान बी, समटाइम्स इट इज़ नॉट रियली गुड टू हैव द प्लान बी, राइट। प्लान बी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, प्लान ए इतना तगड़ा होना चाहिए कि प्लान बी की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन आप बना सकते हो। तो अगर तुम लोगों को लग रहा है कि 6 महीने तक हुआ तो ठीक है नहीं छोड़ दूंगा, 1 साल तक हुआ तो हुआ नहीं तो छोड़ दूंगा, तो फिर उसको रहने दो, राइट। वन मोर टाइम तुम्हें करना पड़ेगा, हर बार तुम्हें इसी तरीके से रखना पड़ेगा और तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम लोगों ने देखा होगा माता के मंदिर में जब भी कभी लाइन लगती है, बहुत लंबी लाइन लगती है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगती है। कई लोगों को दर्शन जल्दी हो जाते हैं, कई सारे लोगों को दर्शन बहुत लेट होते हैं, कई सारे लोगों को दर्शन तो बहुत बहुत ज़्यादा लेट होते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा क्लियर होती है कि दर्शन सभी को होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइन में लगे हुए हैं। अगर वो लाइन से हट जाएंगे तो क्या होगा? अब तुम सिंपल सी बात यही समझो ना कि यार तुम लाइन में लगे हुए थे, तुम बस पहुंचने ही वाले थे कि तुम लाइन से हट गए, डिमोटिवेट हो गए, सारी चीजें खत्म हो गई। फिर उसके बाद कभी 1 महीने बाद तुम्हारा मन क्यों नहीं यार वापस से करते, तो भाई लाइन तुम्हारी और लंबी हो चुकी है, अब तुम्हें और पीछे से जाना है। तो इसलिए कभी भी ये मत करो कि अपने आप को बस रिस्ट्रिक्ट कर दो किसी एक जगह पर कि नहीं यार 6 महीने में हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर सर मुझसे हो ही नहीं पा रहा है, एक एक नंबर दो दो नंबर से रह जा रहा हूँ, शायद मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, शायद कुछ ऐसा है, शायद कुछ वैसा है। मेरे भाई अप्रोच बदलो ना, अपने काम करने का तरीका बदलो ना। हो सकता है शायद जिस तरीके से तुम जा रहे हो उस तरीके से ना चल पाओ, राइट। हो सकता है शायद तुम गाड़ी से जाना चाहते हो लेकिन वो जो रोड है वो पैदल जाने वाली हो। अब ट्रैकिंग करना होता है तो ट्रैकिंग करने के लिए तुम बाइक लेके नहीं जाओगे ना, तुम कार लेके नहीं जाओगे ना, तुम्हें तो पैदल ही चलना पड़ेगा। हाईवेज पे चलना है तो हाईवेज में पैदल नहीं चलोगे ना, हाईवेज में तो कार लेके जानी पड़ेगी। तो तुम्हें अप्रोच बदलनी पड़ेगी सो दैट तुम ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले सको। ऑलवेज रिमेंबर वन मोर टाइम, जब भी कभी दिमाग में एक बार आए ना कि नहीं हो सकता, उसी दिमाग में लेकर के आना है क्यों नहीं हो सकता, एक बार और करके देखते हैं, एक बार और करके देखते हैं, एक बार और करके देखते हैं, राइट। करके देखो, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जब तुम्हारे अंदर ये मोटिवेशन आ जाएगा ना कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो तुम इस चीज़ को कर भी लोगे। तो वन मोर टाइम के साथ आप लोगों को स्टार्ट करना है, अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्टअप करना है। कुछ भी हो जाए यार, हमेशा ये याद रख लेना कि अगर मैंने कुछ चीज़ डिसाइड करी है तो वो चीज़ होनी चाहिए। हम हमेशा दूसरों से डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि तुमने मुझसे ये वादा किया था कि ज़िंदगी भर साथ रहोगे, तुमने वादा तोड़ दिया, राइट। हम हमेशा दूसरों से हो जाते हैं कि इसने अपने दोस्त बदल लिए। हम मम्मी पापा से खफा हो जाते हैं कि इन्होंने तो बोला था हम ऐसा करेंगे, इन्होंने करा नहीं, राइट। हम खुद से खफा क्यों नहीं होते कि हमने खुद से बोला था कि हम सिलेक्शन लेंगे और हम नहीं ले पा रहे हैं। हमेशा दूसरे के ऊपर क्यों हम डालते रहते हैं कि मतलब जो भी एक्सक्यूजेस हैं वो देते रहते हैं कि उन्होंने अभी कभी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, पेपर टफ हो गया, आउट ऑफ द सिलेबस पूछ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मेरे भाई हर चीज़ अगर आपके हिसाब से होने वाली होती तो आपके हिसाब से हो चुकी होती और आप अभी तक सेलेक्ट हो चुके होते। ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो कि कोई भी चीज़ अब आपके हिसाब से नहीं चलने वाली है। आप लोगों को चीज़ों के हिसाब से चलना पड़ेगा, खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि तुम लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा मिले जो शायद दूसरे के पास ना हो, राइट।
और तुम उसमें अच्छा परफॉर्म कर सको। सो वन मोर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। हमेशा सुबह उठो तो अपने लिए एक एक ऐसा मोटिवेशन रखो कि भाई सुबह से लेकर के रात तक बीतने तक में तुम्हारे पास एक मोटिवेशन हो। जब तुम रात को सोने जा रहे हो तो अगले दिन सुबह उठने का मोटिवेशन होना चाहिए, और जब तुम सुबह उठो तो तुम्हारे पास पूरे दिन का मोटिवेशन होना चाहिए, तब तो तुम बहुत अच्छा कर लोगे। लेकिन अगर तुम लोगों ने कहीं पर भी एक ढील दे दी, या फिर अगर अपने आप को कंसिस्टेंट कर दिया कि नहीं यार अगर नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा, मम्मी पापा ऐसा करेंगे, वैसा होगा, ये वो मुझे ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, तब तो नहीं हो पाएगा। डेडिकेशन ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। एक जो बोलते हैं ना, काग चेष्टा बको ध्यानम, राइट। तो मतलब क्या है कि जो चेष्टा है ना, जो अंदर की ललक है, जो अंदर की एक वो क्या बोलते हैं उसे, भूख है, वो भूख इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि शायद फिर कोई और ना हो उस चीज़ को उतना अच्छे से भूख दिखाने वाला, और वो चीज़ आपके पास आए, राइट। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ाओ, अपनी भूख को बढ़ाओ, राइट, अपनी प्यास बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि शायद तुम्हें जब वो चीज़ मिले तो तुम्हें उसकी वैल्यू हो, राइट। तो इस चीज़ को करके देखना, अच्छा लगेगा। वन मोर टाइम याद रखना, प्रिपरेशन करनी है, थकोगे, वन मोर टाइम थक जाना। अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, रिजेक्शन हुआ है, तो वन मोर टाइम करके देखो, शायद अब सिलेक्शन हो जाए, एक दिन और करके देखो, शायद हो जाए, राइट। ऐसा तो है नहीं ना कि जिंदगी में डिसअपॉइंटमेंट आई तो बस जिंदगी खत्म, नहीं है ना ऐसा, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ऊपर वाले ने कुछ तो प्लान बना के भेजा होगा, उस प्लान को एग्जीक्यूट कौन करेगा? तुम तो करो। और अगर लग रहा है कि हाँ मुझे करना है, अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि यार मैं तो तैयारी करके रहूँगा, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं बहुत हो गया टाइम पास, बहुत कर लिया हम लोगों ने, फेसबुक चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, टिकटॉक देख लिया, वीडियोस देख लिया, बात कर ली, सब कुछ कर लिया, अब पढ़ाई कर लेते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करना है, बेसिक से स्टार्ट करना है, या मुझे आधी चीज़ें आती हैं, मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मेरा नॉन टेक नहीं अच्छा है, मुझे इंग्लिश की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे हिंदी देखना है, मेरा जीके खराब है, मुझे रीजनिंग देखना है, तुम्हारे अंदर जो भी चीज़ें उन सारे पॉइंट आउट को करो, लिखो, सारे निगेटिव पॉइंट्स लिख लो कि मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम है। नाउ जस्ट लुक इनटू द सॉल्यूशंस कहाँ हैं? क्या अगर तुम्हें वाईटी पे सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, सो फार सो गुड। लेकिन अगर तुम्हारे मन में है कि नहीं मुझे एक स्ट्रक्चर्ड चीज़ें चाहिए जहाँ पर मुझे हर एक चीज़ मिल जाए, कोई एक ऐसी जगह हो जहाँ पर मुझे हर हर एक पॉइंट के बारे में मुझे पता चले, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे नॉन टेक्निकल हो, चाहे सारी चीज़ें हो, तो आप लोगों को पता है आप लोगों को कहाँ पर आना है, राइट। और आज गाइस डबल वैलिडिटी भी है, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग सीरियस हो, और सीरियसली बहुत अच्छे से सीरियस हो, सो गाइज लेट मी टेल यू अबाउट वन थिंग, दैट अगर आप लोग सीरियस हैं तो गाइज अड्डा 24/7 पे आज आप लोगों को डबल वैलिडिटी मिल रही है। आई एम अगेन सेइंग दिस इज नॉट फॉर टाइम पास। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं डबल वैलिडिटी ले सकता हूँ लेकिन पढ़ाई नहीं कर सकता, तो प्लीज़ मेरे भाई मत लेना, पैसे मत खर्चे करना, मतलब वेस्ट करने के लिए, राइट। अगर सच में पढ़ना चाहते हो, अगर लग रहा हो कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, अगर लग रहा हो कि हाँ मेरे पास टाइम जितना मुझे देना चाहिए, जितना जो 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 चीज़ें चाहिए उस चीज़ को निकालने के लिए, उस एम के लिए मैं वो सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हूँ, तभी तुम लोग इसके लिए आना, राइट। सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है। पैसे ज़िंदगी में बहुत वेस्ट करे हैं, चाहे वो ट्यूशन की फ़ीस के लिए हो, चाहे वो पेट्रोल डलाने के लिए हो, चाहे वो जा कर के शाम को समोसे खाने के लिए हो, या फिर किसी दोस्त को पार्टी देने के लिए हो। हमने पैसे बहुत खर्चे करें, बहुत वेस्ट करें। नाउ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, भाई पैसे मत वेस्ट करना अब, ठीक है, क्योंकि अभी तुम कमा नहीं रहे, कमा रहे हो तो करो, राइट। अभी मम्मी पापा के पैसे खुददारी के साथ उनसे अगर ले रहे हो तो उन्हें उनसे 100 टाइम्स वापस रिटर्न करने का एक अपने मन में एक संकल्प लेकर के चलना, राइट। और अगर तुम लोगों के दिमाग में ये है कि हाँ सर मैं सीरियस हूँ, एक बार पूछो तुम सीरियस हो, अगर हो तभी तुम्हारे लिए ये चीज़ है, एल्स आई विल नॉट से कि भाई जाओ, है ना। मतलब मैं कभी भी किसी भी सूरमा को ये नहीं बोलूँगा कि यार तुम ऐसे करो, राइट। अगर सीरियस हो, लग रहा है कि मुझे तैयारी करनी है, तो आओ। मैं यहाँ पर तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पर गाइज आप लोगों का गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, यहाँ पर आप लोगों को डबल वैलिडिटी का महापैक दिख रहा है गाइज। इसके लिए मैं आप लोगों को देखो, अभी BIS का भी एक बैच आ चुका है, राइट। ये बैच है 8,699 का, है ना। यहाँ पर MP सब इंजीनियर का नॉन टेक का बैच भी आ चुका है 6,000 रुपीज़ का। यहाँ पर MP सब इंजीनियर का 8,699 का दूसरा बैच आ चुका है, राइट। यहाँ पर फाउंडेशन बैच जो आपका चल रहा है वो भी है गेट वाला। लेकिन अगर ये सारे के सारे बैचेस आप देख रहे हो, अगर ये सारे बैचेस आप अलग अलग लेने जाते हो तो मतलब कितना ज़्यादा हो जाएगा। सो वाई टू वेस्ट द मनी, यू कैन जस्ट गो टू दिस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापैक, राइट। जैसे तुम यहाँ पर क्लिक करोगे, तुम्हें यहाँ पर भाई साहब ये जो वैलिडिटी है आज की डेट में 12-24 महीने की मिल रही है। मतलब तुम्हें फिर अब ये नहीं सोचना है कि अब एक साल के बाद मुझे वापस से पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, राइट।
तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम्हारा जो वैलिडिटी है, सॉरी जो तुम्हारा महापैक है उसमें मैं टेस्ट सीरीज लूंगा, वीडियो सेशंस लूंगा, ई बुक्स लूंगा, तुम्हें हर चीज़ मिलेगी। अलॉन्ग विद दैट गाइस, यहाँ पर तुम लोगों को जितना भी मटेरियल है वो सारी चीज़ें तुम्हें क्रिस्प मिलती हैं। कई बार हम लोग क्लासेस में जाते तो ऑफलाइन क्लासेस में सर ने एक बार पढ़ाया, समझ आया तो नहीं तो दोस्त के पास भाई ये समझा दे, भाई वो समझा दे। यहाँ पर तुम 10-10 बार वीडियो देखो ना, 15 बार वीडियो देखो, जब तक समझ में ना आए तब तक वीडियो देखो, और जब समझ में आ जाए तो फिर उसको नोट करो, अच्छे से राइटिंग बना करके लिखो, प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करो अपने सिलेक्शन के लिए, अपने करियर के लिए। और जब एक बार कर लोगे तो तुम्हें खुद मजा आएगा कि हाँ यार अब मैंने उस तरीके से मेहनत करी है। बस मेहनत करना है, व्यू ऑफर्स में जाना है। व्यू ऑफर्स में आप लोगों को कूपन कोड पता है, दैट इज Y166। क्या लगाना है? Y166, ठीक है। और जैसे ही आप लोग Y166 लगाएंगे, Y166 राइट, Y166, ठीक है। मैंने देखो ये कर दिया है, और जैसे मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करूँगा, ये वाला जो आप लोगों का बैच है वो बैच आप लोगों का 3679 रुपीज़ का पड़ जाएगा। मतलब यहाँ पर आप लोगों को 77% का डिस्काउंट मिला है। बट यहाँ पर अगेन मैं आप लोगों से बोलूँगा, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट वेस्ट इट। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, ऐप पर जाना है। कहाँ पर जाना है? ऐप पर। ऐप पर जा करके, ऐप क्या है तुम्हारा? अड्डा 24/7, राइट। अड्डा 24/7 के ऐप पर जैसे ही आप जाओगे, वहां पर आप कोड यूज करोगे Y166 का, ठीक है, तो आप लोगों को 78% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग वेबसाइट से जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, बट व्हाट आई एम सेइंग कि अगर तुम लोग ऐप से जाते हो तो तुम्हें 1% का डिस्काउंट और मिल जाएगा, तो यार और डिस्काउंट ले लो ना, क्या दिक्कत है, राइट। और ये सारी चीज़ें तुम्हें कितने दिन के लिए मिल रही हैं? 24 मंथ्स के लिए। मतलब आगे आने वाले टाइम पे भगवान करे तुम्हारा सिलेक्शन बहुत ही जल्दी हो जाए, लेकिन मान लो अगर कहीं पे कुछ देरी होती और तुम्हें वन मोर टाइम फिर से एफोर्ड करने की ज़रूरत पड़े, तो एटलीस्ट तुम्हें फिर से ये ना सोचना पड़े कि पापा पैसे दे दीजिए बैच लेना है या फिर मुझे फिर से तैयारी करनी है, राइट। यू विल हैव योर अकाउंट, यू विल हैव योर अमाउंट जो तुम लोगों ने यहाँ पर डाला है, और तुम्हें सारी चीज़ें मिलेंगी। बस तुम्हें अपना वापस से फ़ोन उठाना है, वापस से लैपटॉप उठाना है और फिर से लग जाना है तैयारी पे, राइट। तब तक तैयारी करनी है जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, और इसको हमेशा दिमाग में बैठा के रखना कि तुम्हें तैयारी तब तक करनी है जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। तुमको पता है राम जी थक गए थे रावण के सर को उड़ाते उड़ाते, याद है ना, कि मतलब कितने तीर चल रहे थे। रावण विश्व के सबसे बड़े पंडित, राइट, वो भी आगे से लगे हुए हैं, राम जी भी यहाँ से लगे हुए हैं, बिल्कुल चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। राम जी थक गए पूरा अच्छे से, रावण का कुछ नहीं हो पा रहा था, मुंडी काटते थे फिर से उगाती थी, राइट। परेशान हो गए, उन्होंने क्या करा, अपनी अप्रोच बदली। अप्रोच किसने बदलाई? विभीषण ने बदलाई। उन्होंने बताया कि प्रभु इनकी जो नाभि है यहाँ पर अमृत है, पहले अपना अग्नि बाण मारिए, नाभि से अमृत सुखाइए, फिर बाद में मुंडी उड़ाइए, उड़ जाएगा, राइट। और वैसा ही हुआ। तो तुम्हें अपनी अप्रोच बदलनी है, जैसे ही तुमने अपनी अप्रोच बदली वैसे ही तुम्हारा काम हो जाएगा, राइट। तो बस मेरे दोस्त यही करना है, और अगर सीरियस हो तो चले जाना। तो डबल वैलिडिटी चल रही है और ये हमेशा नहीं चलती। इफ़ इट इज़ देयर देन यू कैन जस्ट गो एंड बाय द सब्सक्रिप्शन। अगले 2 साल तक के लिए मेरे आने वाले जितने भी बैचेस होंगे उन सभी पे आप लोगों को वैल्यू मिलेगी, राइट। चाहे वो BIS का बैच हो या MP सब इंजीनियर का हो, या फिर जितने भी बैचेस होंगे उन सब में मिलेगी, राइट। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।